आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर के पहले अध्याय का पाठ्य करने वाली हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ अंत तक बने रहें। मेरा सब मानना है कि इस अध्याय का श्रवण मात्र ही आपके बहुत सारे दुख, दर्द, तकलीफ़ें, व्याधियाँ सब समाप्त कर देगा और आपका मन भी मेरे मन की तरह ही शांत हो जाएगा। अब मैं आपके सामने पहले अध्याय का पठन करने वाली हूँ। शौनक द्वारा ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछना। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन, पोषण और संहार करता है। वह अंतर्यामी, स्वयं ही प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान और ज्ञान रूप ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाला, अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। जिस ईश्वर की सत्यता से सत्य भी सत, रज और तम की सृष्टि सत्य से प्रतीत होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और जिसकी सत्यता से यह मृग तृष्णा के समान मिथ्या संसार भी सत्य भासित होता है, उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं। इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र की श्रेष्ठता बतलाई जाती है। यह भागवत शास्त्र अब शास्त्रों से उत्तम और सांसारिक पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। इसमें उद्धोपान परमार्थ वस्तु का ही विवेचन किया गया है कि जो ईर्ष्या रहित पुरुषों के जानने योग्य है। जो मनुष्य महर्षि वेद व्यास के बनाए हुए इस भागवत शास्त्र को सुनता है, उसके हृदय में उसी क्षण ईश्वर आ बसते हैं। यह वेद रूप कल्प वृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है कि जिसका रसावादन करने से घोरतम पापी भी मोक्ष को पा जाते हैं। इस कारण अब तक मोक्ष न हुए तब तक इस भागवत शास्त्र के रसमय फल को अवश्य ही चखते रहना चाहिए। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोह से यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातःकाल हवन करके वे मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए श्री सूत जी से बोले, हे भगवान, आप सर्व शास्त्रवेता और परम ज्ञानी हैं, सो आप यह बतलाइए कि मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है। उत्तम गुरु अपने प्रिय शिष्य को सब कुछ बतला देते हैं, अतः आप भी हम लोगों को यह बतलावें। हे मुनिवर, इस कलयुग में मनुष्य प्राय थोड़ी आयु वाले और आलसी होंगे। उनसे ना कोई शुभ कर्म हो सकता है और ना वे कष्ट साध्य कोई यज्ञ व्रत आदि ही कर सकते हैं। वे हतभाग्य, मंद बुद्धि और सर्वदा रोग आदि से पीड़ित प्राय अशुभ चिंतन में ही रहा करेंगे। उनमें यह शक्ति नहीं होगी कि वे अनेक शास्त्रों को सुनकर तदनुसार आचरण करें, क्योंकि अधिक शास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो उनके लिए सर्वथा असंभव है। अतः उनके कल्याण के लिए आप अपनी बुद्धि से निकालकर कोई सुगम उपाय हम लोगों से कहिए कि जिसे जानकर इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। हे सूत जी,
आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण जी किस लिए उत्पन्न हुए थे, जो उस कारण को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। यद्यपि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का अवतार मनुष्य की रक्षा और ऐश्वर्य के लिए होता है, तथापि इस संबंध में जो निश्चित मत हो वह आप हम लोगों से कहिए। जहाँ तक हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के नाम से वह डरता है, आवागमन के चक्कर से डरता है। हे सोमेश्वर जी, गंगा जल तो क्रमशः ही मनुष्य को पवित्र करता है, किंतु श्री कृष्ण जी के चरणों का आश्रय करने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला उन कलिमल नाशक श्री कृष्ण के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, कि जो अपनी लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा सबकी प्रशंसनीय और शिवादिक मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। हे मुने, जिनके उदार चरित्रों को नारद आदि ऋषियों ने गाया है, जो अपनी माया से लीला करने वाले साक्षात विष्णु रूप हैं, उनके मत्स्य आदि अवतारों की पुनीत कथा हम सब से कहे। श्री विष्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए तृप्त नहीं होते हैं, प्रत्युत वह प्रतिक्षण हम सबको अधिकाधिक स्वाद युक्त मालूम होता है, क्योंकि माया से मनुष्य रूपधारी गुप्त रूप होकर बलप्रद सहे श्री कृष्ण ने जो गोवर्धनादिक उठाकर अद्भुत कार्य किया है, वह बड़ा ही मनोरंजक और अमानुषिक है। इसी कारण कलयुग को आया हुआ जानकर हम लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके इस विष्णु क्षेत्र में आ बैठे हैं। तब ऐसे समय में हम लोगों के लिए श्री विष्णु जी की कथा का सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे ही इस सत्वहारी और गंभीर संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि धर्म की रक्षा करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी के अपने स्वरूप में प्राप्त होने पर इस समय धर्म किसकी शरण में गया है। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मेरा ऐसा मानना है कि मेरी तरह ही आपका मन भी शांत हो गया होगा और आप श्री कृष्ण की भक्ति में ओत-पोत हो गए होंगे। मेरा ऐसा यकीन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर के सभी अध्यायों का श्रवण करने वाले लोग कभी भी किसी भी तरह की दुख तकलीफ का सामना नहीं करते हैं और श्री कृष्ण की अपार कृपा सभी पर बनी रहती है। उनके विराट स्वरूप के दर्शन करने के लिए आप मेरे इन अध्यायों का श्रवण करते रहें और मेरे साथ हमेशा बने रहें। अगर आप मुझसे किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे मैसेज के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। हे ईश्वर, अगर इस अध्याय का पठन करते समय मुझसे किसी भी तरह की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ अगले अध्याय के लिए अवश्य ही जुड़े रहें। आप सभी का मंगल हो।